ब्रह्मांड हमारा गोल है, कलश हमारा गोल है, और ब्रह्मांड में हम सब आप बैठे हुए हैं, और इस कलश रूपी पिंड में कौन बैठा है? देवता लोग बैठे हुए हैं। 33 कोटि देवता इस कलश में विराजमान है, इनको हम पूजन करेंगे। भैया दोनों लोग अक्षत पुष्प ले लें हाथ में, अक्षत पुष्प मिष्ठान और धूपबत्ती, और उसमें जल थोड़ा ले लें, और फल हो तो फल ले लें, सब चीज़ें ले लें। जल, अक्षत यानी चावल और पुष्प, सभी चीज ले लें। भैया जल्दी करें बस। चलिए, हाँ हो गया। अब हाँ, बहनें हाथ लगा लेंगी, भैया लोग लेंगे, भैया बहनें हाथ लगाएंगी, नीचे नीचे लगाएंगे। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे, यही है असली पूजा करने का तरीका, समझो। गांठ हिजवाड़ो चाहे नहीं जोड़ो, गांठ हिजवाड़े की जरूरत नहीं, क्या गांठ सबसे मजबूत है, लेकिन हाँ। और सिखा है आपको झुटैया नहीं, आज से रखाना। आप इतने बड़े भक्त हो, और ये सनातन की ध्वजा है, इसको जरूर रखाओ, और कम से कम रखाओ, बिकता भरे। हमारे भैया दुकान पर बैठा देखो, तो झुटैया और चुड़िया वाले जानते हो, सब लगाते हैं। तो हमारे तो ये बारे नहीं देखे भैया, तो इधर पाछे ये बारे का भैया। तो कहने का मतलब है शिखा होनी चाहिए। और जैसे देखते हैं कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो हमारे पुरोहित लोग क्या करते हैं कि अंगोछा धराते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए। असली हमारी जो झुटैया है ये होनी चाहिए। अगर आपके शिखा नहीं, आप पूजा कर रहे हैं, आपकी भगवान पूजा स्वीकार नहीं करता। ये सनातन कहता, मैं नहीं कहता, हमारी बात मत मानो। और अगर कोई विद्वान हो, हमारे कोई, उनसे पूछ लेना, वो बताएंगे कि शिखा होनी चाहिए, कपड़ा नहीं। लेकिन वो जानती हैं कि अब शिखा कोई तेरे है नहीं, सब कटाए घूमत, तो कपड़ा धरा दी, तो कपड़ा समझो, इसका खंडन करिए। ये हमारे धर्म में नहीं है कपड़ा धरना, शिखा। तो क्या है, अब अपने बच्चों के, हमारे पोता है दोनों, एक तो अब स्कूल आने लगा, लेकिन इतनी बड़ी छोटैया है दोनों। हमारा बेटा छोटा इंजीनियर है, इस समय नोएडा पोस्ट है, जाइए उसको दिल्ली, उसको पंडित कहते हैं सर, इतनी बड़ी छोटैया। कहते हैं हमको शर्म लगती, ग्रेजुएट किया क्या वैसे की बिना कॉलेज के गए, लेकिन संस्कार है और सिखा रखा है, सिखा रखा हो भैया। चाहे हिंदू मुसलमान कौन को संवाद बताओ, कोई तो टोपी लगा ली जान के लिए, अब तो गलत था। तो कहने का मतलब ये कि सिखा बहुत जरूरी है अपने बच्चों को। चलिए, अगर गायत्री परिवार न होता तो शिखा गायब हो गई होती अब तक, और जनेऊ गायब हो गया होता, ये मैं दावा कर रहा हूँ। गायत्री परिवार दो चीज़ें बचाए हुए हैं, जनेऊ और शिखा। तो क्या करेंगे, कलश पूजन, सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ेंगी, कलश भगवान सामने बैठे हुए हैं, और सभी लोग भाव करेंगे कि कलश भगवान का पूजन करें। हमारे दो भैया लोग पूजन कर रहे हैं कलश भगवान, कलश प्रार्थना करें। चलिए, अब इसमें 3-5 चीजें हैं, अब पांचों के भाव बताएंगे, देर लगेगी। फिलहाल अक्षत क्यों चढ़ाए जाते हैं, फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं, कलावा क्यों बांधा जाता है, ये सब चीजें ठीक है। सरसे मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तो शिस्तो ब्रह्मा, मध्य माधुरमा सुता, पूछो तो सागरा सर्वे, सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हर्षवरा, अंगक्षय सहिता सर्वे कलशं समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा, त्वं तिष्ठानि भूतानि त्वं प्राणा प्रतिष्ठा, शिवा स्वयं त्वमेवं विष्णु च प्रजापते, आदित्या वसो रुद्रा विष्णुदेवा वेदिका, स्वयं तिष्ठानि सर्वेऽपि यथा कमला फलप्रदा, स्वयज्ञं कुतमे है जलोद्भव, सानिध्यपुर में देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा।
भाव करें, हम कलश भगवान को अर्पित कर रहे हैं और कलश भगवान को प्रणाम कर लें और उठ करके एक भाई लोग रोली लगाएं। अब हम देव शक्तियों का आवाहन करेंगे ताकि हमारे यज्ञ जैसे पवित्र कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकें, तो हम उनका आवाहन करते हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, महीना में 30 दिन हो और 30 दिन खाना खाते हो, या एक दिन ना खाई हो तो का हो बताओ। जैसे एक दिन ना खाओ, आज भगवान की वर्षा हो रही है और आज जो भगवान के नाम पर जाना उपवास होगा, शाम का भोजन ही दोपहर तो करवे के है भैया। नींबू अगर हो सके उसमें थोड़ा सा शहद